दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत होती है एक डूबते हुए इंसान को दिखाते हुए। साथ ही ये आवाज़ हमें सुनाई जाती है कि मैंने जो भी किया सिर्फ उसके लिए, उसे सब कुछ दिया। आखिर ये उसके लिए काफ़ी क्यों ना था। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं एक फ्यूनरल पर। कहानी का मेन कैरेक्टर है एरिक ब्लैक। उसका कोई अपना मरा था। एरिक एक टूटा हुआ इंसान है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। असल में उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। जब उसे दफनाया जा रहा था तो एरिक दूर एक काले साए को देखता है और उसकी पत्नी का कॉफिन जोर जोर से हिलने लगा। तभी एरिक की आंख खुलती है जो अपने घर में था। वैसे तो ये एरिक का एक बुरा सपना था, मगर उसकी पत्नी को मरे कुछ ही दिन हो चुके हैं, जिससे एरिक अब पूरी तरह से बदल गया है। उसका एक ही दोस्त था, बैक्स्टर नाम है उसका पेट डॉग। कॉफी पीते समय एरिक काफी उलझन में था। तभी उसका ध्यान न्यूज़पेपर पर जाता है जिसमें एक नौकरी के लिए ऐड दिया गया था। स्कॉटलैंड के एक आइलैंड पर चरवाहे की जरूरत थी जो 600 भेड़ पाल सके। यह आइलैंड बिल्कुल वीरान था। एरिक इतना दुखी था कि वो कहीं दूर जाना चाहता था ताकि उसका ये दुख कम हो जाए। वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे, इसलिए वो इस काम को लेने का फैसला करता है। वो घर में ही था कि एक अजीब सा डर उस पर हावी होने लगा। वो देखता है कि कवर से एक छोटा हाथ बाहर निकल रहा है। जब वो देखने जाता है वहाँ कोई नहीं था। हाँ, एक अजन्मे बच्चे की फोटो थी। अगले ही दिन हम एरिक को देखते हैं जो अपने कार में उस आइलैंड की तरफ जा रहा था। रास्ते में ही उसके माता पिता का घर था, इसलिए वो अपनी माँ से मिलने जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है तो अपने बेटे को देखकर उसे कोई खुशी नहीं होती, बल्कि वो बहुत गुस्सा आती, क्योंकि एरिक ने एक ऐसी औरत से शादी कर ली थी जो उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो एक नास्तिक थी और एरिक ने उसके लिए अपने धर्म के साथ साथ अपने माता पिता को भी छोड़ दिया था। एरिक की माँ मरी हुई रेचल यानी कि एरिक की पत्नी को काफी बुरा भला कहती है। एरिक बहुत दुखी था। वो अपनी माँ के पास वापस आना चाहता था, मगर उसकी माँ कहती है कि नहीं, अब मैंने तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, तुम वापस नहीं आ सकते। एरिक पहले से ही इतना परेशान था। अपनी माँ का ये बर्ताव देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो एक झील के किनारे बैठकर बहुत सोचता है। पहले तो वो अपनी शादी की अंगूठी को उस झील में फेंक देता है। उसके पास एक छोटा सा चाकू था। वो उसे अपनी नस काटने वाला था, मगर हिम्मत नहीं थी उसमें। वो रोने लग जाता है। तभी उसे एक भेड़ नजर आई। उसे देखकर एरिक रुक जाता है और जिस काम के लिए वो घर से निकला था वो वही करने चला गया, मतलब उस नौकरी के लिए। अगले ही पल हम उसे एक बोट में देखते हैं फिशर नामी एक औरत के साथ। असल में वो नौकरी इसी औरत ने ऑफर की थी। फिशर एक अजीब सी दिखने वाली औरत थी जिसकी एक आंख भी खराब थी। आइलैंड पर पहुंचने से पहले फिशर पहले तो एरिक से पूछती है कि क्या तुम स्मोक करते हो, जिस पर एरिक जवाब देता है कि नहीं, मगर उसके हाथ में लाइटर था जिसके बारे में वो कहता है कि ये मेरी पत्नी का है। फिशर पूछती है कि क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं आई, इस पर एरिक कोई जवाब नहीं देता। खैर, फिशर पूछती है कि बताओ इस काम ने तुम्हें कैसे ढूंढा। एरिक जवाब देता है कि मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। फिशर दोबारा से पूछती है कि नहीं, इसने तुम्हें कैसे ढूंढा। एरिक कहता है कि मैं थोड़ा समय अकेले में बिताना चाहता था, इसलिए मैंने इस नौकरी को चुना। कुछ देर बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उस वीरान आइलैंड पर। फिशर उसे एक पुराना घर और एक लाइट हाउस दिखाती है। वो उसके साथ आइलैंड तक आ जाती है, मगर एक जगह दिखाया जाता है कि वो आगे नहीं आती, मानो जैसे ये बॉर्डर हो। एक चाबी थमाकर फिशर उसे कहती है कि अब यही तुम्हारा घर है। घर में कभी कभी पानी नहीं आता, एक जनरेटर है अगर तुम उसे ठीक कर पाए तो, और टेलीफोन भी खराब मौसम में काम नहीं करता। घर में ही तुम्हें नक्शा मिल जाएगा इस आइलैंड का। उम्मीद है कि तुम यहाँ ठीक रहोगे। इसके बाद फिशर जाने लगा। एरिक पूछता है कि बस इतना ही, बस अब आप चली जाएंगी। फिशर मुड़ती है और कहती है कि ये मेरी जगह नहीं है। फिशर काफी अजीब सी औरत थी। खैर, जाते जाते वो एरिक को एक जर्नल देती है कि इसमें वो जरूरी चीजें लिख सकता है और वो कुछ दिन में सप्लाईज लेके आइलैंड पर आएगी। यही उसका कहना था और इसी के साथ वो वहां से चली जाती है। अब इस आइलैंड पर एरिक बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो उस कॉटेज में आता है। उसका हाल बुरा था। खैर, साफ सफाई करने के बाद एरिक उसे रहने के काबिल बना लेता है।
चाय बनाने के लिए जब वो नल खोलता है तो पानी नहीं आता, इसलिए वो मैप देखने लगा ताकि मालूम कर सके साफ पानी का झरना कहाँ है। मैप के हिसाब से झरना ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए डेक्स्टर को लिए एरिक वहाँ उस झरने पर जाता है। उसके साथ ही एक पत्थर था और पत्थर पर एक सिंबल बनाया गया था जो इस आइलैंड को दर्शाता है। उसी झरने में एरिक को एक रिंग भी मिलती है जो शायद काफी समय से यहाँ थी और हो सकता है ये उसी इंसान की हो जो यहाँ एरिक से पहले रह रहा था। एरिक उस रिंग को उठा लेता है और अपने साथ रखता है। वापस आने के बाद वो दीवार पर एक घड़ी लगा देता है जो सही से नहीं चल रही थी। चाय पीने के लिए जब वो अपने सामान से एक कप लेता है तो उसे एक बार फिर से अपनी पत्नी की याद आने लगी, क्योंकि ये कप उसका था। शाम होने से पहले वो भेड़ों को खाना देता है। जर्नल लिए वो उन्हें गिनने की कोशिश भी करता है, मगर एरिक उलझन में था, उससे ये नहीं हो पाता। खैर, शाम को सोने से पहले वो कॉटेज में पड़े कुछ जर्नल्स को देखने लगा। उसी में एक जर्नल के पेज पर लिखा था कि शी इज अ विच। अब किस बारे में बात हो रही थी ये तो बाद में पता चलेगा। सोने का कमरा ऊपर था और यहाँ हम जान पाते हैं कि एरिक को एक्रोफोबिया है, मतलब कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। खैर, हिम्मत करके किसी तरह वो ऊपर के कमरे में पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद उसका डॉग डेक्स्टर सस्पिशियस सा बन गया था, मानो जैसे उसे ये जगह बिल्कुल पसंद ना हो। रात को मौसम काफी खराब हो जाता है, जिससे एरिक को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। उसे सही से नींद भी नहीं आती और वो बार बार लाइट हाउस की ओर देख रहा था। आइलैंड पर आने के बाद उसे विस्पर्स भी सुनाई दिए थे। शायद ये उसका वहम हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ इकलौता इंसान है। अगली सुबह वो उठता है तो अपने साथ कुछ फुसफुसाने लगा। खैर, टेबल पर उसका ध्यान जाता है, देखता है कि चाय तैयार है। एरिक को कुछ भी याद नहीं था कि चाय उसने कब बनाई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने उसके लिए ये बनाई हो। खैर, तैयार होने के बाद वो भेड़ों को खाना देता है, मगर ठीक उसी समय एक अजीब सी बात होती है। सभी भेड़ आवाजें निकालने लगे, मानो जैसे आसपास कोई हो। एरिक भी काफी डर जाता है, चिल्लाता है कि कौन है यहाँ, सामने आओ। और तभी वो सभी भेड़ आवाजें निकालना बंद कर देते हैं, बल्कि वो तो एरिक को ही घूरने लगे। इस बात से एरिक काफी घबरा जाता है, इसलिए वो वहां से भाग गया। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी के कप को तोड़ देता है, क्योंकि बार बार देखने पर उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी। एरिक जब बाहर आता है देखता है कि फिशर आइलैंड पर आई है। वो लाइट हाउस से बाहर आती है, मगर वो एरिक से नहीं मिलती, ना ही उसकी ओर देखती है। एरिक उसे आवाज देता है, उसके पीछे भागता है, मगर फिशर वहां से चली जाती है। ये बात एरिक को काफी अजीब लगी। लाइट हाउस में जाने की हिम्मत एरिक में नहीं थी, क्योंकि अगर वो वहां जाएगा तो उसे ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा और ऊंचाई से तो उसे वैसे भी डर लगता है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता। हालांकि वो देखना चाहता था कि फिशर ने यहाँ क्या रखा होगा। रात हो जाती है। डरते डरते एरिक ऊपर के कमरे में सोने के लिए चला गया। उसका डॉग डेक्स्टर आवाजें निकाल रहा था, जैसे इन दोनों के अलावा कुछ और भी यहाँ हो। फिर उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए एरिक सो जाता है और फिर उसे एक बुरा सपना आया, जिसमें वो अपनी मरी हुई पत्नी को जंगल में देखता है और इनके पीछे था एक काला साया जो एरिक को काफी डरा देता है। फिर जागने के बाद जब वो नीचे आया तो देखता है कि उसकी माँ यहाँ आई है, जो उसके लिए नाश्ता बना रही थी। एरिक को बहुत हैरानी हुई। वो पूछता है कि आप यहाँ कैसे। उसकी माँ इस बात का जवाब तो नहीं देती, मगर हमेशा की तरह वो एरिक को ही दोष दे रही थी और उसकी मरी हुई पत्नी को बुरा भला कह रही थी। खैर, जो नाश्ता वो एरिक के लिए बनाती है, एरिक उसे पेट भरकर खाता है, क्योंकि काफी दिनों से उसने सही से कुछ भी नहीं खाया था। बर्तन धोते समय एरिक को कुछ अजीब लगता है। उसकी माँ का बर्ताव भी अचानक से बदलने लगा। एरिक फिर उससे पूछता है कि आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ हूँ और आप यहाँ तक आ गई। मगर उसकी माँ एक नाइफ लेती है और अपने ही हाथ को काटने लग जाती है। उसकी आवाज भी बदल गई। ये देखकर एरिक बहुत घबरा गया। वही नाइफ लिए उसकी माँ एरिक पर ही हमला कर देती है और इसी के साथ एरिक की आंख खुली। वो नीचे आता है जहाँ उसकी माँ नहीं थी। ये एक बुरा सपना था, इसमें कोई शक नहीं कि एरिक की दिमागी हालत अब ठीक नहीं, और ये सब किसी वजह से हुआ है जो अंत में हमें पता चलेगा। इससे भी बुरा कि अब उसका डॉग डेक्स्टर कहीं गायब हो चुका था। वो उसे आवाजें देता है, मगर वो घर में था ही नहीं। तभी फोन की घंटी बजती है। एरिक कॉल उठाता है तो ये फिशर थी, जो एरिक से पूछती है कि क्या वो ठीक है।
एरिक कहता है कि हाँ, मगर उसे थोड़ा अजीब लग रहा है, जिस पर फिशर कहती है कि ये शुरू हो गया। एरिक फिशर से पूछता है कि क्या कल वो आइलैंड पर आई थी। फिशर जवाब देती है कि हाँ, मगर मैं तुमसे मिल नहीं पाई। एरिक कहता है कि मेरा डॉग कहीं खो गया है, जिस पर फिशर कहती है कि तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। इसी के साथ वो कॉल काट देती है। एरिक खुद को थप्पड़ भी मारता है। उसे लगा शायद अब भी वो सपना देख रहा है। थोड़ी देर बाद वो बैक्स्टर को ढूंढने निकल जाता है। अचानक से आइलैंड पर धुंध छाने लगी। एरिक को अपना डॉग तो नहीं मिलता, मगर दूर एक जगह कोई खड़ा दिखाई देता है। एरिक जब उसके करीब पहुंचता है तो असल में वो एक पत्थर था, न कि कोई इंसान। धुंध की वजह से वो खो जाता है। चलते चलते उसे एक पुराना समुद्री जहाज मिल गया। एरिक उसके अंदर जाता है। वहां मिलती है एरिक को एक चाबी। हमें उसके पीछे एक परछाई भी दिखाई देती है। एरिक भी उसे महसूस कर रहा था, मगर वो उसकी ओर नहीं देखता और दबे पांव वहां से निकल जाता है। बैक्स्टर के बगैर वो काफी अकेला पड़ गया था और ये आइलैंड भी उसे पागल बना रहा था। जिस रूम में वो सोता वह एक अलमारी थी और एरिक को हमेशा लगता कि उसके अंदर कुछ है। एक दिन चाकू लिए वो उसे खोलता है, मगर उसमें सिर्फ एक बर्ड का पुतला था, जिसकी एक आंख के बजाय बटन था। बेड भी कहीं गायब हो चुके थे। एरिक उन्हें ढूंढने निकल जाता है तो दूर एक घाटी में वो उसे नजर आए, मगर सब इतना अच्छा नहीं था। घर आने के बाद एक बार फिर से फिशर की कॉल आती है और इस बार वो बड़ी ही अजीब अजीब सी बातें करने लगी। एरिक कहता है कि अब मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर फिशर कहती है कि अब यही तुम्हारा घर है बेटा, तुमने जो किया उसकी सजा अब शुरू होती है। एरिक रोता है और कहता है कि वो एक हादसा था, मैंने कुछ नहीं किया, मगर फिशर उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब एरिक किस हादसे के बारे में बात कर रहा था, ये राज थोड़ी ही देर में खुलकर सामने आएगा। खैर, फिशर की ये अजीब सी बातें सुनकर एरिक लाइट हाउस में जाने का फैसला करता है। जो चाबी उसे शिप में मिली थी उससे वो दरवाजा खोल देता है। लाइट हाउस के अंदर बहुत से बर्ड्स के पुतले थे और सभी के एक आंख के बजाय बटन था। हिम्मत करके एरिक ऊपर चढ़ता है और लाइट हाउस की रोशनी जला देता है। उस समय फिशर दूर से ये देख रही थी। उसके हाव भाव से ये साफ लग रहा था कि शायद वो नहीं चाहती कि एरिक उस लाइट हाउस में जाए। खैर, वापस उतरते समय एरिक का पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिर गया, उसके सर पर चोट आई। होश आने पर जब वो बाहर निकलता है, ये देखकर तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सभी भेड़ों को बेदर्दी से मार दिया गया है और उनके शरीर एक क्रॉस पर लटकाए गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सिंबल था जैसे इस आइलैंड का सिंबल है। उन्हीं लाशों में से उसे अपने डॉग बैक्स्टर की भी लाश मिलती है। ये देखकर एरिक बहुत दुखी हो जाता है। अब उसे एहसास होने लगा कि शायद वो मर चुका है और ये नरक है। वो खुद को घर में बंद कर देता है। उसे बार बार एक अजन्मा बच्चा नजर आ रहा था। जब वो इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो गैसोलीन को बहा देता है क्योंकि वो इस मनहूस घर को जलाना चाहता था। मगर तभी वो एंटिटी जो शुरू से उसे नजर आ रही है, वो उस घर में दाखिल हो जाती है। जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाती है तो असल में वो एरिक की मरी हुई पत्नी थी, जो बस एरिक से यही पूछ रही थी कि क्यों एरिक, तुमने ऐसा क्यों किया। डर के मारे एरिक घर को आग लगा देता है और वहां से बाहर निकल जाता है, मगर वो एंटिटी अब भी उसका पीछा कर रही थी, इसलिए वो झील की ओर भागने लगा। फिशर की बोट वहां थी, मगर वो एरिक की मदद के लिए नहीं आती। एरिक पानी में कूद जाता है, वो डूबने लगा, मगर अंत में हम ये देखते हैं कि पुलिस वालों ने उसे बचा लिया है। अब वो पुलिस स्टेशन में है और एक डिटेक्टिव उससे पूछताछ कर रही है। यहाँ एरिक कहानी का राज खोल देता है जब वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। डिटेक्टिव पूछती है कि नहीं, उस दिन तो वो अकेले ही कार चला रही थी ना। जिस पर एरिक कहता है कि नहीं, उस दिन मैं बहुत पिया हुआ था, मैं ही ड्राइव कर रहा था, गाड़ी बेकाबू हो गई, हम एक चोटी पर अटक गए, मगर मुझे ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए मैं जल्दी गाड़ी से बाहर निकल आया। ऐसा करते ही गाड़ी नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। मगर उस समय मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, मतलब कि मैंने 2 लोगों को मार दिया। ये बयान सुनकर डिटेक्टिव वहां से चली जाती है। तभी एरिक को फिशर की कॉल आई, जो काफी गुस्सा थी और कहती है कि तुमने आइलैंड से भागकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। एरिक कहता है कि मैंने सच बता दिया है, सब कबूल कर लिया है, अब मेरा पीछा छोड़ दो। मगर फिशर कहती है कि नहीं, तुम कभी उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते।
हम ऑडियंस को ये दिखाया जाता है कि उसने एरिक की माँ को मार डाला। जब एरिक उससे पूछता है कि तुमने क्या किया और तुम कौन हो, तो फिशर जवाब देती है कि मैं सर्वेंट